गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि को जब विवाह के काफी समय बाद तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, तब उन दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद कृपि को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जन्म के समय ही उस बालक के कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि सुनाई दी, जो कि सभी दिशाओं में गूंज उठी। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। जन्म के समय ही उस बालक के मस्तक पर मणि विद्यमान थी। अश्वत्थामा के जन्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति गिरती चली गई। उनके पास इतना भी धन नहीं था कि वे अपने पुत्र के लिए दूध की व्यवस्था कर सकें। तब गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र के साथ अपने मित्र राजा द्रुपद के पास सहायता मांगने पहुंचे, परंतु वहां पर राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया। तब गुरु द्रोणाचार्य पांचाल राज्य से कुरु राज्य में हस्तिनापुर आ गए और वहां पर वे कुरु कुमारों को धनुष बाण की शिक्षा देने लगे। अश्वत्थामा भी इस कार्य में अपने पिता का सहयोग करते थे। बाद में द्रोण कौरवों के आचार्य बन गए। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में आचार्य को द्रुपद का राज्य छीनकर दे दिया। बाद में द्रोणाचार्य ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया और आधा राज्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया। अश्वत्थामा को उनके पिता द्रोणाचार्य ने धनुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी सीख लिया था। वह भी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और गुरु परशुराम जी की कोटि का धनुर्धर बन गया था। महाभारत काल के सभी व्यक्ति उसके बल, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। अश्वत्थामा कौरव सेना का प्रधान महारथी था। युद्ध में अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक व्याप्त हो गया था। जब युद्ध में अश्वत्थामा को अपने पिता द्रोणाचार्य की छल पूर्वक हुई मृत्यु का पता चला, तब वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है। वह रात्रि के समय छिपकर पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के 5 पुत्रों का सिर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है और तभी अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी ने निंदा की है। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। तब अर्जुन अश्वत्थामा का सिर काट डालने की प्रतिज्ञा करते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा भाग निकलता है। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर और गांडीव तथा धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करते हैं। अश्वत्थामा भयभीत होकर अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो जानता है, परंतु लौटाना नहीं जानता था। तब अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की विनती करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। तब अर्जुन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तब प्रचंड अग्नि प्रकट होती है। अर्जुन तब दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटाकर शांत करते हैं और अश्वत्थामा को पकड़कर बांध देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्वत्थामा, तुमने सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है, जिसकी कोई क्षमा नहीं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को अश्वत्थामा का सिर काटने का आदेश देते हैं, परंतु अर्जुन को उस ब्राह्मण पुत्र पर दया आ जाती है और वे उस ब्राह्मण पुत्र को द्रौपदी के समक्ष ले जाते हैं। पशु की भांति बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी का कोमल मन पिघल जाता है। वह गुरुपुत्र को नमस्कार करती हैं और अर्जुन से कहती हैं कि आर्य, आप इन्हें बंधन मुक्त कर दीजिए। ये गुरुपुत्र होने के साथ साथ ब्राह्मण भी हैं और ब्राह्मण तो सदैव ही पूजनीय होते हैं और उनकी हत्या करना पाप है। इनकी हत्या करने से इनकी माता कृपि की दशा भी मेरी तरह ही हो जाएगी और वे भी पुत्र वियोग में विलाप करेंगी। और क्या इनका वध करने से मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे? यह सुनकर श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध करना पाप होता है, परंतु आताताई को दंड ना देना भी पाप होता है। अतः तुम वही करो जो उचित है। श्री कृष्ण की बात समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा के केश काट डाले और उसके मस्तक पर जो मणि विद्यमान थी उसे निकाल लिया। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और दर दर भटक रहा है।